कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी विच परमिएटेड स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं वहां दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। क्लियर हो गया KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वजीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठना है। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? उसके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। कोई मजाक है खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दे? अमन के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की नहीं होगी। कहा जा रहा है फौज मादनियात और डॉलर्स के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। सुन लें, डॉलरों के लिए अफगान तालिबान दहशतगर्दी करते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। रियासत चाहती है मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो। ये कहते हैं फौज वापस चली जाए। किसी की सहूलतकारी के लिए सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो अब कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DGISPR किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। ये बयानिया मज़े का खेज है कि हम बेइख्तियार हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। आइन कहता है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को सियासतदानों ने हल करना है। मामलात का हल इनके पास है। जो सियासी इशू है उसको सियासतदान बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। जिस सियासी जमात ने बात करना है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। हम पाकिस्तान के बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। हमें किसी सियासी जमात से इशू नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें सूबे बराबर हैं। जो हुकूमत है वो ही रियासत होती है। उसने पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना होता है। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नेहाद सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। अफगानिस्तान को बार बार समझाया दहशतगर्दी को जगह ना दें। बाज ना आने पर घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया। अब दहशतगर्दों की जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है। देखने और समझने वालों के लिए बहुत निशानियां मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नेहाद अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान में बैठा था। ये है अफगान तालिबान की औकात और असलियत। ये जर के गुलाम है। इनका इस्लाम कहता है हिंदुस्तानियों के पैरों में लिपट जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। इनका जिहाद बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन और पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाज का। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अलकायदा, दाइश, BLA अफगानिस्तान में मौजूद है। फितनाल हिंदुस्तान, TTP फितनाल खारिज का गढ़ और तरबियत गाहें अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान वॉर इकॉनमी करता है। हिंदुस्तान के पैसे और सरपरस्ती से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। दोहा मुआहदे में तय हुआ कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। क्या अफगानिस्तान ने दोहा मुआहदे पर अमल किया? वो खुद को अबूरी हुकूमत कहलवाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं।
हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने दाएं से आना है या बाएं से आना है, बराह रास्त आना है या इकट्ठे आना है, जैसे मर्जी आ जाएं। दहशतगर्दों को एक बार मजा ना आया तो पैसे वापस। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 206 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस फौज, पुलिस, FC और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 75,175 ऑपरेशन किए। 14,658 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और 58,778 ऑपरेशन बलूचिस्तान में किए गए। दहशतगर्दी के 5,397 वाकयात में 3,811 खैबर पख्तूनख्वा और 1,577 बलूचिस्तान में हुए। इस जंग में हमारी 1,235 शहादतें हुई। दहशतगर्दों के खैबर पख्तूनख्वा में 410 क्वाड कॉप्टर्स हमले। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्द मसाजिद में बैठकर क्वाड कॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। खवारिज ने ड्रोन्स उड़ाने की वीडियो खुद टेलीग्राम अकाउंट्स पर लगाई। क्वाड कॉप्टर्स के जरिए इलाके की सर्वेलेंस होती है ताकि खवारिज की तश्कील की जा सके। दहशतगर्द मसाजिद और शहरी इलाके में घरों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान यहां दहशतगर्दों के लिए फंडिंग और वसाइल देता है। DGI-SPR उनकी टीम को सल्यूट पेश करती हूँ। रुकने बलोचिस्तान असेंबली फरा अजीम शाह की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे जवान सरहदों पर खड़े होकर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होना होगा। सबको क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान के सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मेजर रिटायर्ड मिसम रजा ने कहा। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली जवाब दिए। ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि फौज को सूबे से निकाल दें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान बोले, DGI-SPR ने आज सारा एक्शन प्लान बताया है। हम भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो अफगान तालिबान रिजीम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। GF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तफसीली बातचीत। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार जंगी सलाहियत को सराहा। एयर चीफ ने सुपर मशाक तरबियती एयरक्राफ्ट की फराहमी और तरबियत से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,85,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 2,653 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 280 रुपये 7 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 3200 रुपये महंगा 4,67,962 रुपये का हो गया। हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज एतवार से मुतारिफ कराना तरजीह है। वफाक सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग से बरामदात के काबिल अशिया की तैयारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ख़त। अब्बास अराग़ची ने नए साल की मुबारक का पैगाम दिया। इसहाक डार ने भी पुरतपाक अंदाज में जवाबी मुबारक दी। ईरान के सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में ख़त पहुँचाया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का ईरान के साथ रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा।
वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात रद्द कर दिए। निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की साजिश, हथियारों और तबाहकुन आलात की मलकियत के इल्जामात शामिल। मादुरो ने अदालत में कहा वो मगवी सदर हैं। अदालत का मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज, मादुरो की रिहाई का मुतालबा।